नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है, उनकी भूमिका क्या है। एक काफी जटिल तस्वीर है ये। बिल्कुल। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, सफल महिला उद्यमियों पर आर्टिकल्स हैं, फिर सरकारी योजनाओं का ब्यौरा है और समाज कैसे बदल रहा है इस पर भी रिपोर्ट्स हैं। हाँ, काफी कुछ है देखने को। तो चलिए इस सब जानकारी के जरिए इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद है कि जो तरक्की हुई है वो देखें और जो चुनौतियां अभी भी हैं उनको भी समझें। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग रिपोर्ट्स और लेख मिलकर क्या कहानी बताते हैं। कहीं शायद विरोधाभास दिखे, कहीं समानताएं। सही बात है। और फिर इन सब का मतलब क्या है? अच्छा, तो शुरुआत करते हैं थोड़ा इतिहास से। उसमें कहा गया है कि पुराने वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी। मतलब उन्हें शिक्षा के मौके मिलते थे, स्वतंत्रता थी। हाँ, गार्गी और अपाला जैसी विदुषियों का जिक्र आता है। बिल्कुल। पर फिर बाद के समय में जैसे मध्यकाल आया तो स्थिति बिगड़ने लगी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, ये सब चीजें आ गई। और ये जो इतिहास है ना, ये आज भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब 21वीं सदी में, जैसा कि कुछ शोध भी बताते हैं, देश के विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी मानी जा रही है, चाहे वो राजनीति हो या समाज हो। हाँ, ये बात तो कई जगह उठ रही है। अच्छा, अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। यहाँ एक तरफ तो बड़ी संभावनाएं दिखती हैं। जैसे मैकेंसी की एक रिपोर्ट का जिक्र है नारी शक्ति वाले लेख में, कि अगर लैंगिक समानता पूरी तरह आ जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में $12 ट्रिलियन जुड़ सकते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और भारत में भी देखिए, महिला उद्यमी हैं जो दुनिया भर में नाम कमा रही हैं। फाल्गुनी नायर है नायका की, वंदना लूथरा है VLCC की, इन्हें तो पद्मश्री भी मिला। हाँ, ये सफलता की कहानियां तो प्रेरणा देती हैं। और सरकार भी कोशिश कर रही है। कई योजनाएं हैं, जैसे मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है। इनमें महिला उद्यमियों को बिना गारंटी के लोन देने की बात है। हाँ, ये योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। भारत में जो महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर है, मतलब कितनी महिलाएं काम कर रही हैं या काम ढूंढ रही हैं, वो करीब 41.7% है। अच्छा, ये पहले से बेहतर तो है, पर दुनिया का औसत करीब 50% है, तो हम अभी भी पीछे हैं। मतलब काफी महिलाएं अभी भी वर्कफोर्स से बाहर हैं। बिल्कुल। और जो काम कर रही हैं उनके लिए भी चुनौतियां हैं। वो पितृसत्ता वाली सोच, उसकी वजह से अक्सर एक ही काम के लिए कम सैलरी, प्रमोशन में रुकावटें, ये सब आम बातें हैं। और कोरोना महामारी का असर तो देखिए, आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों के मुकाबले 7 गुना ज्यादा महिलाओं की नौकरियां गईं। 7 गुना? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये दिखाता है कि मुश्किल समय में बोझ अक्सर महिलाओं पर ही ज्यादा आता है। और अगर कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो उसे फंडिंग मिलने में भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा दिक्कत आती है। ये तो काफी गंभीर चुनौतियां हैं। और ये शायद शहरों की बात हुई। ग्रामीण भारत में स्थिति कैसी है? हाँ, शहरी सफलता की कहानियों से अक्सर गांव की तस्वीर अलग होती है और ज्यादा चुनौतीपूर्ण। एक स्टडी है शिक्षण संशोधन की उत्तर प्रदेश के गांवों पर। उसमें यही सामने आया कि महिलाएं घर का, खेत का ज्यादातर काम करती हैं, पर उन्हें पहचान नहीं मिलती। उसी स्टडी में था कि करीब 40% महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, 40% मजदूरी पर और 40% खेती पर निर्भर थी। शोषण, कुपोषण, ये सब तो था ही, पर सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि लगभग 72% महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं था। सोचिए, इतनी सारी योजनाएं हैं पर उन तक पहुंच ही नहीं रही। और एक और परेशान करने वाली बात उसी स्टडी में थी। क्या? कि करीब 42% महिलाओं ने दहेज और पर्दा जैसी जो पुरानी रीतियां हैं उनका समर्थन किया। हालांकि 48% ने विरोध भी किया। पर यह दिखाता है कि जो सोच गहरी बैठी हुई है, उससे बदलना कितना मुश्किल है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब बाहर से योजनाएं लाना एक बात है और अंदर की सोच बदलना दूसरी। बिल्कुल। अच्छा, पर क्या बड़े लेवल पर समाज की नजरिए में कुछ बदलाव आ रहा है? एक USAID की रिपोर्ट पर आधारित लेख है ORF का, उसमें कुछ पॉजिटिव संकेत मिलते हैं। जैसे कि घर के फैसलों में महिलाओं की भूमिका थोड़ी बड़ी है और जो लोग घरेलू हिंसा को सही मानते थे उनकी संख्या कम हुई है। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी है कि कुछ मामलों में खास बदलाव नहीं आया है, जैसे गर्भ निरोधक इस्तेमाल करने का फैसला या फिर बेटे की चाहत। ये सोच वैसी ही है। अच्छा। और NFHS के आंकड़े भी यही मिलीजुली कहानी दिखाते हैं। परिवार नियोजन का फैसला ज्यादातर पति पत्नी मिलकर ले रहे हैं, करीब 81.7%। ये अच्छी बात है। पर अकेले पति द्वारा फैसला लेने का प्रतिशत भी थोड़ा सा बढ़ा है, 6.1% से 8% हो गया है।
तो मतलब पूरी तरह बराबरी अभी नहीं आई है। हाँ, ये वही लैंगिक समानता का अधूरा सफर दिखाता है। यहाँ पर वो अपर्णा माथुर की बात याद आती है, जिसका जिक्र नारी शक्ति लेख में था कि महिलाओं को खुद में आत्मविश्वास जगाने की, अपनी बात रखने की और अपने आप से जुड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही। तो अगर हम इन सारी बातों को, सारे स्रोतों को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी मिली जुली सी है। हाँ, एक तरफ तरक्की है, सफल महिलाएं हैं, सोच बदलने के कुछ संकेत भी हैं, तो दूसरी तरफ वो गहरी सामाजिक चुनौतियां हैं, गांवों की पिछड़ी हालत है, लैंगिक भेदभाव है जो अभी भी बना हुआ है, और शहर और गांव के अनुभवों में तो बहुत बड़ा फर्क दिखता है। सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल शायद ये बचता है कि जब महिलाओं की तरक्की में इतनी आर्थिक क्षमता है, इतनी सारी सरकारी योजनाएं भी हैं, फिर भी हर महिला के लिए असल बराबरी लाने की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? इसे तेज करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? क्या और बेहतर पॉलिसीज की, या समाज की सोच में एक बड़े बदलाव की, या फिर महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर और ज्यादा मजबूत बनाने की? ये सोचने वाली बात है।